भोपाल नंबर 1 बना अदालतों से पहले सुलझे केस के मामले में। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं यह भी हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली हम ऐसा आपको क्यों कह पा रहे हैं। दरअसल इस पूरे प्रकरण में कुछ बातें बड़ी खास बन पड़ी। शब्दों का संवाद तलवार की धार से तीखा अगर हो जाए, मन के दरवाजे अगर न्याय के दरवाजों से पहले खुल जाए तो समाज उलझनों में नहीं सुलझाने में अपना वक्त लगाता है। ये कहानी ऐसे ही शहर की है, ये स्टोरी ऐसे ही शहर से जुड़ती है। शिकवे गिले को मुकदमों में नहीं समझदारी में बदलने का सिलसिला जिस जगह पर शुरू हुआ वहां से निकलती है हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट। देखिए जरा कैसे भोपाल कानून से पहले सहमति को लेकर एक मिसाल बनकर उभरा है। झगड़े हो या विवाद, अगर दिल मिले तो हल निकल ही आता है और ये साबित कर दिखाया है राजधानी भोपाल के लोगों ने। यहाँ पर 66% लोगों ने जिनके केस लोक अदालत में चल रहे थे, फाइनल हायरिंग से पहले ही इन्होंने अपने केस आपसी सहमति से सुलझा लिए। ये महज आंकड़े नहीं है, ये जीत है भरोसे की, ये ताकत है संवाद की और ये नतीजे हैं समझदारी के, जहां पर लोगों ने अपनी आपसी सहमति से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से खुद को सुरक्षित कर लिया। भोपाल की अदालतों में इन दिनों फैसले सिर्फ जज की कलम से नहीं बल्कि लोगों की आपसी समझ से भी हो रहे हैं। लोक अदालतों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मध्यस्थता प्रक्रिया के जरिए 66% केस ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट रूम तक पहुंचे बिना ही सुलझा लिया गया। इन केसों में तलाक और पारिवारिक विवाद, संपत्ति और जमीन जायदाद झगड़े, घरेलू हिंसा और व्यापारिक विवाद के साथ ही सामुदायिक झगड़े थे। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश के 51 जिलों में 2.5 साल के अंदर ही 459 लोक अदालतें लगी। इसमें भोपाल के कुल 1,87,703 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 1,23,883 मामले समझौते और आपसी सुलह से ही हल कर लिए गए। टॉप 5 जिलों में भोपाल जहां पहले नंबर पर रहा, तो वहीं छोटे जिलों ने भी बाजी मारी। बुरहानपुर, अलीराजपुर, देवास और भिंड जैसे जिले टॉप 5 में शामिल हैं। वकीलों की इसमें क्या भूमिका रही है वो भी सुनिए। भोपाल के वकीलों का एक तो आचरण जो है संवेदनशील वाला है। उनके मन में संवेदनाएं भरी होने से वो ऐसा प्रयत्न करते हैं कि मुकदमे कोर्ट के बाहर निपट सकते हैं क्या। यदि फैमिली लिटिगेशन यहाँ आते हैं तो फैमिली लिटिगेशन में अधिकतर 5-5 मुकदमे चलना शुरू हो जाते हैं। घरेलू हिंसा आता है, खर्चे का मुकदमा आता है, तलाक का मुकदमा आता है, दहेज प्रताड़ना का आता है, ऐसे 5-5 मुकदमे चलते हैं। एक मुकदमे समझौता कराने की मानसिकता से 4 मुकदमे कोर्ट के सीधे खत्म होते हैं। वहीं लोग अब अदालती कार्रवाई से इतर फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग का रास्ता भी चुन रहे हैं और उनको बेहतर सपोर्ट भी मिल रहा है। जब यहाँ पर वो आते हैं तो हम उन्हें आमने सामने बिठाते हैं और उनको बातचीत करवाते हैं और एक दूसरे की जो भी समस्याएं हैं उनको आमना सामना करवाते हैं, तो उसमें कई गलतफहमियां जो होती हैं वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं और उनको ये एक्चुअल पता चलता है कि वो किन वजहों से एक दूसरे से दूर थे। देश की अदालतें जब लाखों लंबित केसों के बोझ से जूझ रही हैं, तब भोपाल जैसे शहर उम्मीद की किरण के तौर पर उभर रहे हैं। आम लोग भी आपसी विवादों में कोर्ट कचहरी की बजाय सुलह और समझौतों को सही रास्ता बता रहे हैं। कचहरी का मामला बड़ा लंबा खिंच जाता है, इसलिए आपसी सहयोग से अगर काम हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। देखिए, पारिवारिक मामले तो कोर्ट तक आना नहीं चाहिए और अगर आ भी जाते हैं किसी कारण से तो आप दोनों परिवारों को बैठ के आपस में सुलह करना चाहिए, जिससे न्याय प्रक्रिया में भी दिक्कत ना हो और आम जनता को भी दिक्कत ना हो, परिवारों में भी आपसी सामंजस्य बना रहे। कुल मिलाकर चाहे बात पारिवारिक मसलों की हो या फिर संपत्ति और बिजनेस की, अगर मामले कोर्ट कचहरी की बजाय आपसी समझदारी से सुलझते हैं तो ये समाज के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे जहां लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, समय और पैसे की बचत होगी, तो वहीं अदालतों का बोझ भी कम होगा और लोगों को समय पर न्याय भी मिल जाएगा। भोपाल से IBC 24 के लिए साक्षी त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो भला हो ऐसे लोगों का, ऐसी सोच का जो ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि भला इसी बात में है कि उलझने के बजाय, मामला उलझाने के बजाय आप इसे कोर्ट के दायरे के बाहर ही सुलझा लें।